जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता लग गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम कॉन्टैक्टर के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने OLR वाली ये वीडियो नहीं देखी अब तक, या आपके मन में OLR को लेके कोई भी डाउट हो, तो आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब कॉन्टैक्टर को लेके लोगों के मन में काफ़ी सारे डाउट होते हैं, जैसे ये किन फॉल्ट से हमें प्रोटेक्शन देता है, या इसको कहाँ लगाया जाता है, ये कैसे काम करता है, ये इतने सारे टर्मिनल्स इसमें क्यों दिए होते हैं, सब कुछ एकदम डिटेल से बस एक ही वीडियो में जानेंगे। तो चलिए पहले हम इसके टर्मिनल्स के बारे में ही जान लेते हैं कि इतने सारे टर्मिनल्स का क्या काम होता है कॉन्टैक्टर में। आप ऊपर के साइड 3 टर्मिनल देख रहे होंगे ऊपर के तरफ, ये इनपुट सप्लाई के टर्मिनल है। यहाँ पे इनपुट सप्लाई को लाके कनेक्ट किया जाता है, जिसके सामने आप देख सकते होंगे L1, L2 और L3 लिखा हुआ मिल जाएगा। और सेम उसके नीचे भी आप देखिएगा तो 3 टर्मिनल आपको मिल जाएगा, जिसके नीचे आपको T1, T2 और T3 देखने को मिल जाएगा। ये लोड साइड के टर्मिनल है, नीचे साइड हम लोड को कनेक्ट करते हैं। अब ऊपर की तरफ एक साइड में एक और टर्मिनल है जिसको अभी हमने काउंट नहीं किया, और सेम उसी तरह उसके जस्ट नीचे भी एक और साइड में टर्मिनल है जिसको हमने नीचे काउंट करने टाइम भी काउंट नहीं किया था। अब चलिए इसका काम जानते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसके सामने 13 और 14 लिखा हुआ है, ये NO टर्मिनल है। जैसे आपने NO बटन को काम करते हुए देखा होगा, ये भी वैसे ही काम करता है। ये नॉर्मल सा 2 पॉइंट है बस, जब कॉन्टैक्टर होल्ड करता है तब क्या होता है, ये दोनों पॉइंट आपस में क्लोज हो जाते हैं, और नॉर्मल कंडीशन में ये नॉर्मली ओपन रहते हैं, इसीलिए इसको NO कहा जाता है। NO बटन के होल्डिंग के लिए हम ज़्यादातर इसी टर्मिनल का यूज करते हैं, 13-14 नंबर टर्मिनल का। और खैर इसके बारे में हम कनेक्शन वीडियो जब करेंगे तब उस टाइम डिटेल में बात करेंगे, अभी एकदम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने कॉन्टैक्टर में ध्यान दिया होगा तो इसके बीच में एक स्विच जैसा है, जिसको प्रेस करते ही ये नीचे दब रहा होगा, और जैसे आप उंगली हटा रहे होंगे उससे ये ऊपर आ जा रहा होगा, एकदम स्विच की तरह। यहाँ तक तो आप भी समझ गए होंगे कि जैसे यह कॉन्टैक्टर का बीच वाला जो स्विच प्रेस करने पे ऊपर का जो सप्लाई टर्मिनल था वो आउटपुट से कनेक्ट हो जाता होगा, और हमारा जो लोड लगा हुआ है वो चलने लगता होगा। ये इसी तरीके से काम करता है। मगर यहाँ दिक्कत अब आती है कि जो बीच का स्विच है, अब हम किसी चीज़ को लोड को चालू या बंद करने के लिए उसको बीच में दबाइले थोड़ी रख सकते हैं। अरे भैया हम 24 घंटा वहाँ खड़ा रहेंगे, उसको दबाइले रख ले। अब इसी स्विच को ऑपरेट कराने के लिए, प्रेस कराने के लिए इसके अंदर एक कॉइल लगा देते हैं। तो अब चलिए ये कॉइल कैसे काम करता है ये भी जानते हैं। आपने ये तो जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जैसे ही हम कोई कॉइल में सप्लाई देते हैं तो वो क्या करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब जैसे हम इसके अंदर वाला सप्लाई में कॉइल में अगर सप्लाई दे दें तो वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और कॉन्टैक्टर का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें एक हम पार्ट लगा देते हैं, मूविंग पार्ट, जो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो अट्रैक्ट करता है, वो हमारा स्विच को नीचे प्रेस कर देता है, और इस तरह हमारा कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो जाता है। यानी अब हमको कोई भी लोड को चलाने के लिए वहाँ जाके हमको प्रेस करने का ज़रूरत नहीं है। सिंपली बस हम इसका कॉइल में सप्लाई दे देंगे, जितना रेटेड का कॉइल होगा ये अपने आप हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना के वो क्या करेगा, कॉन्टैक्टर को नीचे होल्ड करेगा। इससे हमारा सप्लाई, इनपुट सप्लाई जो आ रहा है, आउटपुट लोड को मिल जाएगा, अपने आप मेरा लोड चलने लगेगा, और इसी तरीके से ही काम करता है। अब इसके ऊपर की तरफ आपने ध्यान दिया होगा तो आपको 2 टर्मिनल एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा, और जिसके सामने आपको A1 और A2 दोनों लिखा हुआ मिल जाएगा। अब A1 क्या है, A1 हमारा कॉइल का फेस टर्मिनल है, इसमें हम फेस सप्लाई को कनेक्ट करेंगे अगर हमारा कॉइल रेटेड 220 वोल्ट का है, और जो हमारा A2 है उसमें हम न्यूट्रल सप्लाई को देंगे। अब यहाँ तक आपको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, सिंपली हम इसके कॉइल में बस सप्लाई दे रहे हैं। ये कॉन्टैक्टर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण स्विच कर रहा है, जिससे हमारा जो इनपुट में सप्लाई आ रहा है वो पास होके लोड में चला जा रहा है, और हमारा लोड चलने लग जा रहा है। अब चलिए ये जानते हैं कि ये हमें किन किन फॉल्ट से प्रोटेक्शन देता है। तो ये हमें कोई भी फॉल्ट से प्रोटेक्शन नहीं देता है। अब यहाँ आपके मन में सवाल ज़रूर होगा कि अगर ये हमें कोई भी फॉल्ट से प्रोटेक्शन नहीं देता है तो इसका इस्तेमाल आखिर हम कर क्यों रहे हैं। तो इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्विचिंग के लिए कर रहे हैं। हम इसको लोअर सप्लाई दे रहे हैं, जैसे 220 वोल्ट, और इससे ऑपरेट करवा रहे हैं, स्विच करवा रहे हैं 440 वोल्ट। अब कहीं भी अगर इंटरव्यू वगैरह में ये सवाल पूछे कि कॉन्टैक्टर क्या है, तो यही जवाब दे देना, ये एकदम 100% सही है। और अब भी आपके मन में कोई सवाल हो या कोई डाउट हो इसको लेके, जैसे ये ख़राब है या सही, इसको कैसे चेक किया जाता है, इसके NONC कैसे काम करते हैं, या इसके ऊपर जो ये छोटा सा एड ऑन ब्लॉक लगा हुआ है ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, तो मैं इसके ऊपर भी मैं वीडियो जल्द ही बना दूंगा। आप बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए।